आइए सीधे इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक बेहद ताकतवर शासक जो अपनी ही ऐतिहासिक जीत पर इतना गहरा पछतावा कर रहा हो। स्क्रीन पर जो कथन आप देख रहे हैं, 13वें शिलालेख से लिया गया ये अपराधबोध का स्वीकार किसी आम इंसान का नहीं है। ये प्राचीन इतिहास के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक के भीतर हुए उस बड़े बदलाव की शुरुआत थी जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। और यहीं से ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर इतिहास का सबसे क्रूर विजेता अचानक से उसका सबसे बड़ा शांतिदूत कैसे बन गया? एक ऐसा जीवन जो अकल्पनीय क्रूरता से शुरू होकर अभूतपूर्व करुणा तक पहुंचता है, ये सच में बहुत दिलचस्प है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक की इसी विरोधाभासी और आकर्षक विरासत को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम मिलकर देखेंगे कि उनकी कहानी में ऐतिहासिक सच कितना है और सदियों पुरानी किंवदंतियां कितनी। भाग 1, भविष्यवाणी और तानाशाह। उस शांतिप्रिय राजा को समझने से पहले हमें उस क्रूर विजेता के इतिहास और उन प्राचीन किंवदंतियों पर नजर डालनी होगी जिन्होंने उनके उदय की भविष्यवाणी की थी। बौद्ध ग्रंथों की अगर हम माने तो ये पूरी कहानी मानो एक बुद्धा शो का ही हिस्सा थी। एक ऐसी पूर्व नियोजित पटकथा जहां हर एक पल, एवरी मोमेंट भगवान बुद्ध की भव्य योजना के तहत ही हो रहा था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 200 साल पहले जया नाम के एक छोटे बच्चे ने खेल खेल में बुद्ध को एक मुट्ठी मिट्टी दान में दी। बुद्ध ने तुरंत भविष्यवाणी कर दी कि यही बच्चा भविष्य में एक महान सम्राट बनेगा। और फिर 268 ईसा पूर्व में वही बालक पाटलिपुत्र के सिंहासन पर सम्राट अशोक के रूप में विराजमान हो गया। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो अशोक का शुरुआती शासनकाल अहिंसा के सिद्धांतों से मीलों दूर था। एक पारंपरिक सम्राट और शिव भक्त के रूप में उनका जीवन काफी वैभवशाली लेकिन हिंसक था। प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना और शाही रसोइयों में दावतों के लिए हर दिन हजारों पशु पक्षियों का काटा जाना, ये सब उस समय की सच्चाई थी। बौद्ध कथाओं ने उनके इन शुरुआती सालों को और भी ज्यादा नाटकीय तरीके से पेश किया है। उन्होंने सम्राट को एक नाम दिया, चंड अशोक, यानी खौफनाक और क्रूर अशोक। एक ऐसा राजा जिसने धरती पर सचमुच का एक नर्क बना दिया था। अब इस अशोक के नर्क की सबसे अजीब बात क्या थी? इसका बाहरी रूप। बाहर से देखने पर सुंदर फूल, आकर्षक दरवाजे और एक शांत झील, लेकिन अंदर एक खौफनाक यातना गृह था जिसे चंडगिरी का नाम का एक बेरहम जल्लाद चलाता था, जहां लोगों को लोहे की ओखली में पीस दिया जाता था। बाहर की सुंदरता और भीतर की इस भयंकर क्रूरता का ये अंतर एक तरह से खुद सम्राट अशोक के आंतरिक विरोधाभासों को ही दर्शाता है। भाग 2, बदलाव का कारण। तो आखिर वो कौन सा पल था जिसने आतंक के इस चक्र को तोड़ा? किस चीज ने उस अत्याचारी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? इस हृदय परिवर्तन के पीछे हमें 2 अलग अलग कहानियां मिलती हैं। एक तरफ है ऐतिहासिक सच, कलिंग युद्ध का भीषण नरसंहार, जहां लाखों लोग मारे गए और निर्वासित हुए, जिसने अशोक के भीतर एक बहुत गहरा पछतावा पैदा किया। दूसरी तरफ है एक चमत्कारिक बौद्ध किंवदंती, जहां समुद्र नाम के एक भिक्षु को अशोक के नर्क में उबलते कढ़ाई में डाल दिया जाता है, लेकिन वो चमत्कारिक रूप से एक कमल पर बैठे हुए जीवित बच जाते हैं। एक बार फिर बौद्ध दृष्टिकोण से देखें तो यह भी उसी बुद्धा शो का एक अहम हिस्सा था, जहां हर घटना उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए निर्देशित थी। कदम दर कदम हम इस पूरी यात्रा को ट्रेस कर सकते हैं, चाहे वो कलिंग की बर्बादी देखना हो या फिर पाटलिपुत्र की सड़कों पर अपने भतीजे भिक्षु निग्रोधा से मुलाकात। प्रभावशाली भिक्षु मोगलीपुत्र तिस से शिक्षा लेने के बाद आखिरकार अशोक ने औपचारिक रूप से बौद्ध धम्म को अपना लिया और अपनी पूरी जिंदगी तीर्थ यात्राओं के नाम कर दी। भाग 3, एक परिवर्तित राजा के आदेश। इस बदलाव के बाद अशोक ने अपनी नई फिलॉसफी को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे भारत के पत्थरों पर हमेशा के लिए उकेर दिया। 84,000, जी हाँ 84,000। कहा जाता है कि अशोक ने भगवान बुद्ध के अवशेषों को सहेजने के लिए पूरे साम्राज्य में इतने स्तूपों का निर्माण करवाया था। सांची और बोधगया जैसी महान वास्तुकला इसी का हिस्सा है। सिर्फ ये विशाल संख्या ही उनके गहरे समर्पण को बयां करने के लिए काफी है। इस टेबल पर जरा गौर करें। अशोक ने प्राचीन दुनिया के सबसे प्रगतिशील नागरिक ढांचों में से एक की स्थापना की।
हिंसक विजय अभियानों की जगह अब लोक कल्याण ने ले ली थी। चिकित्सा के लिए जड़ी बूटियां मंगाना, कुएं खुदवाना, जानवरों के शिकार पर पाबंदी और न्याय के लिए मृत्युदंड पाए कैदियों को मोहलत देना। उन्होंने अधिकारियों को जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने का आदेश दिया था। ये वाकई एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव था। और यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये कि अशोक के शिलालेखों ने सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म का ही प्रचार नहीं किया। 12वें शिलालेख की इन पंक्तियों को देखिए, वो साफ तौर पर वकालत कर रहे हैं कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और सभी को फलने फूलने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने इन विचारों को सिर्फ शब्दों में ही नहीं छोड़ा, बल्कि इसे लागू करने के लिए संस्थागत ताकत भी दी। उन्होंने धम्म महामात्र नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। इस पूरे विभाग का एकलौता काम यही था कि अलग अलग धार्मिक निकायों के बीच सद्भाव बना रहे और सभी की रक्षा हो। भाग 4, एक आधुनिक राजनीतिक खाका। यह जानकर शायद आपको हैरानी होगी कि 2 सहस्त्राब्दियों पहले पत्थरों पर उकेरी गई ये नीतियां आज भी एशिया में मॉडर्न पॉलिटिक्स को आकार दे रही हैं। इस आधुनिक अवधारणा को कोवेनेंटल प्लूरलिज्म या संविदात्मक बहुलवाद कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसा समाज जहां हर नागरिक को समान अधिकार और पहचान मिले, बिना किसी दूसरे के धर्म को अपनाए। अशोक ने ठीक वैसी ही सामाजिक व्यवस्था बनाने की कोशिश की थी, जहां एक दयालु शासक के संरक्षण में अलग अलग आस्थाएं शांति से एक साथ रह सकें। 19वीं सदी में इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। जब जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के इन शिलालेखों को पढ़ा तो आधुनिक राष्ट्रों को एक प्रामाणिक ऐतिहासिक मिसाल मिल गई। अशोक अब महज कोई धार्मिक मिथक नहीं थे, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता के एक ऐतिहासिक और प्रामाणिक प्रणेता बन गए थे। मिसाल के तौर पर थाईलैंड को ही देख लीजिए। वहां के राजनीतिक अभिजात वर्ग और राजाओं ने इस अशोकन मॉडल को असल में अपनाया। उन्होंने खुद को सिर्फ बौद्ध धर्म का रक्षक कहने के बजाय सभी धर्मों का समर्थक घोषित किया। और आज भी दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ते हुए धार्मिक राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए इस मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बाकायदा उनके 2017 के संविधान में जगह दी गई है। हालांकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हम स्रोतों का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करें तो एक जटिल तस्वीर सामने आती है। एक तरफ पूरी तरह से सहिष्णु और अहिंसक समाज का अशोकन आदर्श है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक वास्तविकता यह भी है कि इस बहुलवाद को बनाए रखने के लिए अशोक ने कई बार कठोर राजनीतिक पैंतरेबाजी का इस्तेमाल भी किया। इसमें प्रतिद्वंदी जैन सन्यासियों को दबाना और सत्ता की स्थिरता के लिए धर्म का सहारा लेना भी शामिल था। यानी एक आदर्श शासक होने के साथ साथ वो एक व्यावहारिक सम्राट भी थे। तो एक क्रूर अत्याचारी से लेकर शांति और बहुलवाद के प्रणेता बनने तक की इस असाधारण यात्रा को देखने के बाद ये आखिरी सवाल हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए। क्या 2000 साल पुराने एक प्राचीन सम्राट के ये आदेश वाकई आज की दुनिया के गहरे धार्मिक और राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने का रास्ता दिखा सकते हैं? प्राचीन इतिहास के इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने कुछ नए और दिलचस्प विचारों को जन्म जरूर